गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये साइंस के ऊपर, और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था हमने जो पढ़ा था ये था हमारा कि हम वेट और मास क्या होता है। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बायंसी। बायंसी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायंसी आपने देखा होगा कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट, या जब भी हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हमको अपनी बॉडी का जो वेट है वो लाइटर फील होता है। या जब भी हमने देखा होगा कि कोई भी एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जो कि हमको लग रहा है भारी, जैसे कि एक शिप है जो कि एक मेटल की होती है और जो कि आयरन की बनी होती है, आपने देखा है कि, और हम जब वो समुद्र पर तैरती है तो वो डूबती नहीं है, वो तैरती रहती है आसानी से, जबकि उसका इतना ज़्यादा वेट है तब भी वो डूब नहीं रही है, वो ईजिली उस पर फ्लोट कर रही है। तो इसके पीछे की जो फिनोमिना है वो सिंपल है, उसको हम कहते हैं बायंसी। इसको हम कहते हैं बायंसी। अब बायंसी क्या है? बायंसी एक तरह की एक फोर्स है जो कि वाटर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता है। बेसिकली ये फोर्स ये करती है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर सिंक नहीं होने देना चाहती। ये फोर्स उसको इस तरह से लगाती है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये पानी के सरफेस के, यानी पानी के बाहर रहे, पानी के अंदर ना, यानी कि सिंक ना हो, वो ऊपर ही फ्लोट करता रहे। तो जो बायंसी है, ये फोर्स जो है ये परपेंडिकुलरली लगती है ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि बायंसी जो है तो जो बायंसी है ये एक ऑब्जेक्ट पे लगती है, ये नीचे से ऊपर तरफ लगती है और ये परपेंडिकुलर लगती है सरफेस के, और ये ऑब्जेक्ट को पानी के बाहर निकालने की कोशिश करती है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ इसके। मान के चलिए कि यहाँ पे एक बोट है, ये पानी है, ये हो गया, तो ये तो वाटर हो गया, और ये हो गया हमारा वाटर, और ये हो गई बोट। अब जब ये बोट जो पानी के ऊपर है तो ये जो बोट है इसका जो वेट है, इसका ये नीचे तरफ लगेगा। हम कह सकते हैं कि m/g, यहाँ पे जो है ये फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये फोर्स इसको पुश कर रहा है कि ये पानी के अंदर चली जाए, लेकिन एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि जो यहाँ पे पानी के ये जो नीचे जो इसका बेस है इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा यहाँ से। जितना सरफेस कांटेक्ट एरिया में है उतने पे इस पे लगेगा। तो यहाँ से नीचे से ऊपर तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि है, इसको हम कह सकते हैं बाइंड फोर्स। ये जो बाइंड फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट को इस पानी के अंदर नहीं आने दे रहा है। बाइंड फोर्स जो है वो नीचे से ऊपर लग रहा है इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये फोर्स इसको ऊपर पुश कर रहा है और यहाँ से इसका वेट जो है नीचे पुश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बायंसी है, या जो फोर्स ऑफ बायंसी या बाइंड फोर्स हम कह सकते हैं, ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि जो अपवर्ड फोर्स है इट इज़ मोर देन दी डाउनवर्ड फोर्स। इसीलिए ये बोट जो है ये पानी में नहीं डूबती है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, हमको पता होता है कि इस बोट पे हमको कितने नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हम इसके ऊपर अकोमोडेट कर सकते हैं। तब तक ही एक मैक्सिमम लिमिट है कि इस बोट का वेट प्लस इसके ऊपर जो पैसेंजर्स हैं उनका वेट अकोमोडेट करने के बाद भी ये बोट नीचे नहीं जा रही, यानी कि तब तक इसके ऊपर बायंसी जो है वो एक्ट कर रही है जो इसको पानी के बाहर रखे। लेकिन हम उसके बाद भी अगर हम इस बाइंड फोर्स की जो एक वैल्यू है, इसकी भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करती, अपने आप को डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कितना है और मटेरियल कौन सा, ये भी डिपेंड करता है। तो जब तक ये इसके अंदर
बायंसी से कम वेट है तब तक ये बोट ऊपर रहेगी, लेकिन जब इसकी बायंसी फोर्स से ज़्यादा इसका जो है वो वेट जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा तो ये बोट जो है ये इवेंचुअली सिंक हो जाएगी पानी में। सो यहाँ पे जो फोर्स इसको मेंटेन कर है ये बाइंड फोर्स, तो ये इस तरह से एक ऑब्जेक्ट पे वर्क करती है। अब ये तो एक छोटी बोट का एग्जांपल है, अगर हम कंपेयर करें इसको एक शिप से, तो शिप्स के अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ कहीं जो कार्गो शिप्स हैं उसके अंदर भी जो सामान जा रहा है, जो उसका जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो बोट है, बोट नहीं होती वहाँ पे शिप होती, तो शिप का जो सरफेस एरिया वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर हमने वेट बढ़ाया है तो हमने सरफेस एरिया भी बहुत बड़ा कर दिया है। सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑल्सो इंक्रीजेज दी बायंसी या बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो दोनों जो है ये जो वेट और बायंसी का जो प्रोपोर्शन है ये वापस से मेंटेन हो जाता है, और जो शिप्स हैं वो भी नहीं डूबती। अगर हम शिप्स का वेट अगर हम उतना ही रखें और उसका हम सरफेस एरिया बहुत कम कर दें तो बाइंड फोर्स उस पर नहीं लगेगी और वो जो शिप है वो भी डूब जाएगी। तो उसके लिए भी हम वहाँ पर सरफेस एरिया उसका इंक्रीज करते हैं ताकि हम बाइंड फोर्स को वहाँ पे मैक्सिमाइज कर सके, ताकि उसमें मैक्सिमम लोडिंग हम उस पर अप्लाई कर सकें। सो ये बायंसी की डेफिनेशन है, ये एक छोटा सा डायग्राम था आपको समझाने के लिए। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो ये डेफिनेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। अब डेफिनेशन क्या हमको बताती है कि when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। यानी कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को पार्शली यानी कि आधा या पूरा एक ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड के अंदर जब हम उसको डुबाते हैं तो वो एक अपवर्ड फोर्स फील करता है, अपवर्ड फोर्स फील करता है। तो वो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होता है? इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो उस ऑब्जेक्ट को डुबाने से जितना फ्लूइड बाहर गिरा, मान के चलिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है पूरा, ये कंटेनर इसको हमने बिल्कुल टॉप तक भर के रखा है, इसको हमने इसकी मैक्सिमम इसकी एकदम हमने ब्रिम तक भर के रखा है। अब इसके अंदर हम एक थ्रेड को यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर अगर हम डुबाते हैं तो
तो जब ये ऑब्जेक्ट डूबेगा तो जितना इसका वेट होगा, या हम कहें कि जितना इसने फोर्स, अपवर्ड फोर्स फील करा, जो एक अपवर्ड फोर्स जो मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड जो लगाता है ये ऑब्जेक्ट पे, तो वो फोर्स जो होगा वो इससे निकले हुए पानी के वेट के बराबर होगा। यानी कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को डुबाएंगे तो यहाँ से जो इसका जो हमने इसमें अगर मान के चलिए कि हमने इसके अंदर फ्लूइड की, जो फ्लूइड को हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमने अगर पानी यूज़ करा है, तो पानी जो बाहर गिरेगा वो पानी का जो वेट होगा विल बी इक्वल टू दी फोर्स जो इसके ऊपर लगी थी। तो यहाँ हम इसको आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जितना इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा उतना ही जो है पानी जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ से जो है वो बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि अगर हम इसको पार्शियली या फुली इमर्स करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट एक अपवर्ड फोर्स फील करेगा, जहाँ से नीचे से उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स कितनी है, जितना यहाँ से पानी गिरा उसका वेट अगर हम करेंगे तो वो उस वेट के बराबर इस ऑब्जेक्ट ने फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करी है। तो ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये इसकी डेफिनेशन है। सो इसको आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने देखा कि बायनेंसी क्या होता है, बायनेंट फोर्स किस तरह से एक्ट करती है एक ऑब्जेक्ट पे, उसकी हमने डेफिनेशन भी देखी, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी समझा, उसकी डेफिनेशन भी देखी हमने। आज की क्लास के लिए उतना ही। थैंक यू।